हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम अपने चैनल का आपको लीगो दिखाते हैं। आशीष स्टडी यूपी 45 देखिए। ठीक है, तो यह है लीगो है। ठीक है, आप इस चैनल पे आपको हर एक मैथ का जो है एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला है परिधि। ठीक है, तो हम देखेंगे परिधि किसे कहते हैं। तो परिधि में देखते हैं, परिधि देखते हैं। देखिए, वृत्त है एक हमारा होता है। ठीक है, वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है वृत्त होता है। ठीक है, ये हमारा जो है वृत्त है। ठीक है, चलिए, ये हमारा जो है वृत्त है। ठीक है, इसमें हम आपको बताते हैं जो हमारा परिधि होता है, ये जो हमारी बाहरी, ये जो हमारी सतह है, ये जो हमारी, ठीक है, ये हमारी जो है, ये हमारी पूरी जो सतह है हमारी क्या है, ये हमारी परिधि होती है। ठीक है, यहाँ जो मेन केंद्र बिंदु होता है हमारा केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र। और जो हमारा पूरा है क्या, हमारा ये पूरा हमारा क्या, ये हमारा जो है वृत्त है। ठीक है, ये हमारी जो है पूरा हम वृत्त का फिगर बना रहे। ठीक है, वृत्त है हमारा। और इसमें देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है, मतलब केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है हमारी क्या होती है, आर होती है, यानी त्रिज्या होता है। ठीक है, त्रिज्या होती है। ठीक है, अब त्रिज्या का दोगुना यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो होता है व्यास होता है, यानी डी होता है। ठीक है, व्यास बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे जो हमारी सबसे बड़ी त्रिज्या, जो सबसे बड़ा हमारा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा होता है जीवा होता है, हमारी जीवा होती है। ठीक है, जीवा, वृत्त का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपको। ठीक है, और सबसे बड़ी जो जीवा होती है, क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी जीवा जो हमारी होती है वही हमारी व्यास होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं बनाना है, ये वृत्त है। ठीक है, परिधि की और हमको पढ़ना है, केंद्र भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है, ठीक है, अब परिधि, अब हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम जानते हैं कि परिधि बराबर जो होता है परिधि बटे व्यास होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम परिधि बटे, पहला पॉइंट देख रहे हैं, परिधि बटे क्या था, व्यास। ठीक है, अब इसका जो हमारा बराबर होता है क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, हम पाई का बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, बजुगुणन कर देंगे, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो परिधि बराबर हो जाएगा हमारा, परिधि बराबर देखिए, परिधि बराबर हो जाएगा हमारा क्या, पाई गुणे व्यास हो जाएगा। ठीक है, और जो परिधि पाई का, पाई जो हमारा होता है देखिए, यहाँ पाई लिखेंगे और गुणे व्यास जो हमारा होता है, देखो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी दो त्रिज्याएं मिलकर व्यास बनती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है। ठीक है, यानी जो हमारे डी बराबर होता है, डी बराबर होता है 2r। ठीक है, और आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है हमारा डी बटे 2। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, व्यास का सूत्र है, ये त्रिज्या का सूत्र है। ठीक है, और हम वृत्त के परिधि का सूत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं गुणे क्या, यहाँ व्यास के जगह पे क्या लिख सकते हैं, व्यास के जगह पे लिख सकते हैं 2r। ठीक है, अब यहाँ से हम गुणा से करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, यानी वृत्त की जो परिधि आई, वृत्त की जो परिधि आई बराबर क्या आ गया, 2 पाई r। ठीक है, उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम बताए हैं कि हमारा जो है केंद्र है, लिखे थे इसके पहले। ठीक है, केंद्र है। ठीक है, अब इसमें बस इतना ही था। ठीक है, अब हम दूसरा जाते हैं क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल पे। ठीक है, चलिए, हमारा जो अगला है, ठीक, देखिए जो हमारा अगला है क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का दूसरा पॉइंट है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है, तो हम वृत्त का देखते हैं, जो वृत्त बनाते हैं देखिए, ये हमारा हो जाएगा, बहुत छोटा फेस बनाते हैं। ठीक है, हम वृत्त बनाते हैं देखिए। ठीक है, तो हमारा वृत्त है, आप सब सही बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो वृत्त है, ठीक है, गोला ना समझना, हमारा वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है देखिए, वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, ठीक है, ये पूरा पाई होता है, ठीक है, परिधि का, और जो है आर स्क्वायर होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज आप पूछे अर्धवृत्त, इसमें पूछे अर्धवृत्त मतलब अर्धवृत्त का मतलब देखिए, ठीक है, ये हमारा आधा वृत्त, ठीक है। अब पूछे अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त चीज जो होती है, एक चीज हमें देख लेते हैं पहले इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं, वृत्त का परिधि, तो जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का परिधि बराबर जो होता है हमारा क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है। ये वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और ये चीज हमारा परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है, परिधि और परिमाप। अब हम अर्धगोला का जो है अर्धगोला नहीं, अर्धगोला दूसरा चीज होता है, हम देखिए अर्धवृत्त का जो हमारा है अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर देखेंगे, ठीक है, परिमाप या परिधि एक ही बात है, परिमाप या परिधि एक ही बात। अर्धगोला का अगर आप सब कहोगे कि हमारा वृत्ति का जो है 2 पाई आर है, यानी 2 पाई आर बटे 2 कर दे इसका आधा, 200 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर, ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं सही है। इसका सूत्र होता है, देखिए ये जो परिधि होती है, ठीक है, ये परिधि का तो हम आधा करेंगे इसका, ठीक है, तो हमको पाई आर मिलेगा, लेकिन है देखिए, लेकिन इसमें लिखा था पाई आर और प्लस क्या होता है, यहां से लेके यहां तक दूरी क्या है, ये जो पूरी दूरी है, ये पूरा क्या है व्यास है, प्लस व्यास, ठीक है, इसको हम लिखते हैं देखिए यहाँ पर, तो पाई आर और व्यास बराबर क्या होता है प्लस है, ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, इसके पहले हल किए हैं पहले में, तो व्यास बराबर होता है 2r, ठीक है, तो लिखते हैं 2r। अच्छा इस कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या मिलेगा हमको, देखिए कॉमन हमको मिल जाएगा r मिल जाएगा, ठीक है, कॉमन हमको मिल जाएगा यहाँ से r, तो r हम कॉमन निकालें, बचेगा क्या पाई और प्लस 2, ठीक है, पाई प्लस 2 बचेगा, ये हमारा अर्धवृत्त का जो आया परिमाप आया है, ठीक है। अब इसमें हम सीख चुके हैं वृत्त का क्षेत्रफल में, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, ठीक है, चाप, ठीक है, तो चाप हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस, ठीक है, चलिए हमारा अगला है, ठीक है, हमारा अगला है चाप, ठीक है, तो चाप जो होता है, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले चाप, ठीक है, तो हमारा देखिए जो चाप होता है एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, वृत्त तुमको मिटाना नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमारा जो चाप होता है, ठीक है, चलिए ये हमारा वृत्त, ठीक है, यहाँ से केंद्र से लेके, ठीक है, यहाँ से जहां तक जो हम चाप लगाते हैं एक, ठीक है, ऐसे चाप लगाते हैं ये पूरा, ठीक है, ये जो चाप लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोण बनाता है थीटा कोण, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा होता है यहाँ इधर का जो मतलब ये छोटा सा, ये जो छोटा एरिया है ये हमारा होता है 180, ठीक है, 180 अंश से नीचे, अगर 180 अंश से नीचे है तो हमारा बनेगा लघु चाप, ये हमारा हो जाएगा लघु चाप, ठीक है, लघु, ये हमारा घा है, ठीक है, लघु चाप। अगर 180 अंश से ऊपर है, 180 अंश से ऊपर है, ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, तो हमारा हो जाएगा क्या दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए आप, यानी ये हमारा क्या, ये हमारा है दीर्घ चाप, ठीक है, और हमारा इधर का एरिया जो है लघु, ठीक है, चाप, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता देते हैं एक सूत्र होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, आता सवाल, तो चाप की लंबाई बराबर हम लिखते हैं, चाप की लंबाई, ठीक है, बराबर हमारा होता है, देखिए क्या होता है थीटा बटे 360 और गुणे होता है 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बटे 360, ये हमारा थीटा जो कोण था पूरा जो वृत्त का जो होता है ये 360 एरिया होता है,
ठीक है। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है। इस पर लगाते ये चीज हम आपको नोट में बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। लघु चाप हो या दीर्घ चाप हो, देखिए लघु चाप या दीर्घ चाप, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, यही फार्मूला है, ठीक है। तो लघु चाप हो या दीर्घ चाप हो, दोनों के लिए यही सूत्र है, ठीक है। दोनों के लिए सूत्र यही लगेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां से देखिए ये चीज हम बना सकते हैं, यहां से जो हम कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, अगर दो से इसको काट, दो कम दो, इसको काट दे तो हमारा कितना 180, यानी थीटा बटे हो जाएगा 180 पाई आर, ठीक है। ये भी फार्मूला काटने छोटा हो जाएगा, गुणा भाग कम करना पड़ेगा, ये भी हमारा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही था चाप की लंबाई में, चाप की लंबाई का फार्मूला था लघु चाप या दीर्घ चाप के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। चाप हमारा हो गया। अब हम अगला आते हैं, हमारा आता है त्रिज्य खंड, ठीक है। त्रिज्य खंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए हमारा त्रिज्य खंड में जो है, ठीक है, हमारा त्रिज्य खंड में जो है, त्रिज्य खंड में देखिए यहाँ केंद्र से यहाँ त्रिज्या काट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से त्रिज्य खंड हमारा हो जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है नीचे का क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड, यहाँ लिख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। और यहां से हमारा हो जाता है, ये पूरा हो जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। यहाँ जो हमारा कोड यहाँ थीटा कोड बनाता है, थीटा कोड, ठीक है। अब ये चीज इसमें हम देख लेते हैं, जो हमारा होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है पूरा एरिया का, ठीक है। ए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, का सूत्र हम देख लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, हम देखते हैं सूत्र क्या होता है हमारा, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यही जो हमारा है, यही हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें चीज हम लिख लेते हैं लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। यहां से लिखते हैं लघु त्रिज्य खंड, ठीक है, या लघु त्रिज्य खंड व, या और लिख लेते हैं लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, दोनों के लिए सूत्र, ठीक है। दोनों के लिए यही सूत्र हमारा लगेगा, ठीक है। लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए, दोनों के लिए हमारा यही सूत्र लगेगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ से लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड दोनों के लिए हमारा यही सूत्र लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, आगे एक चीज और इसमें देख लेते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा वृत्त हमारा, देखिए ये है जो वृत्त हमारा होता है, ये वृत्त हमारा है, ठीक है। इसमें ये जो हमारी जीवा है, फिर जीवा, ये जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, जो त्रिज्या का दोगुना होता है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वही हमारा क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सॉरी, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो हमारा व्यास होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, ठीक है। एक पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछ सकता है। आगे पढ़ते हैं वृत्त खंड, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, जो है अगला पॉइंट हमारा क्या है, वृत्त खंड। तो हम लिख लेते हैं वृत्त खंड, ठीक है, वृत्त खंड, ठीक है। तो वृत्त खंड में हम देख लेंगे, ठीक है। तो वृत्त बनाते हैं, एक सही नहीं बना, फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा वृत्त खंड हो गया यहाँ से, ठीक है। इसमें जो बोला वृत्त को कैसे खंड की, तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से जीवा ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको इसे काटते हैं, ठीक है। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, ये जो हमारी एरिया है, ठीक है, ये वाला
और हमारा क्या बनाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनाएगा बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, बताइए। ये हमारा त्रिभुज है, यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है, कुछ कोण मान लेते, थीटा का मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम देखेंगे, यहाँ से जो हमारा होता है ये लघु वृत्तखंड होता है, ठीक है। और वो जो हमारा होता है यहाँ से फिर हमारा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। देखिए लघु वृत्तखंड, ये वाला एरिया लघु वृत्तखंड, देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है ये त्रिज्यखंड हमारा है, इसके पहले पढ़े हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे देख लेते हैं फिर क्या। अब यहाँ से बताइए, आप यहाँ से लेके कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। जो यहाँ का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या त्रिभुज है, तो लिखेंगे माइनस लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम घटा लें। और ये चीज हम बता दें, यहाँ जो थीटा का मान अगर 90 है, ठीक है, अगर थीटा का मान 90 है तो क्या होता है, थीटा का मान 90 है तो समकोण, ठीक है। और इस तरह से हमारा हो जाएगा। अगर थीटा मान 60 भी हो जाएगा, हो सकता है, तो हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण ये हो जाएगा, आगे त्रिभुज आने लिखिए, ठीक है। अब देखिए हम इसमें आगे लिखते हैं, हमारा जो हो जाएगा सूत्र होता है, ठीक है। अगर थीटा 90 है, समकोण है, तो लिखेंगे यहाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या जाएगा सम कोण, ठीक है। और यहाँ त्रिभुज कम सिंबल बनाएंगे, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है। अगर थीटा का मान 90 है तो, ठीक है। अगर थीटा का मान 60 है, यहाँ देखिए अगर हम देखते हैं, यदि थीटा का मान 60 है, थीटा बराबर 60, यहाँ हम बात करें थीटा का मान 90 है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है, समकोण त्रिभुज का, यहाँ समकोण त्रिभुज का आगे लिखते हैं क्षेत्रफल का लगाते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर थीटा मान यहाँ 60 है तब हम क्या लगाएंगे, तब लगाते हैं थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस लगाते हैं समबाहु होता है ना, समबाहु नहीं समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यार आगे एक मिनट, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोले इसको यार, वही हल्ला करने लगे थे, ठीक है, वीडियो रोकना पड़ गया था। अब हम देखते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमारा सूत्र लगेगा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। इसका सूत्र जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है हमारा क्या √3/4, ठीक है, गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दिए, इसका सूत्र लिखे हैं, ठीक है। अब एक चीज हम बता रहे हैं, अगर आप ये सब ना लिखना चाहो, ठीक है, तब कौन सा सूत्र लगाते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का बराबर, ठीक है। सीधा एक ही सवाल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, फार्मूला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एक ही फार्मूला यूज करना चाहते हैं, ये सब नहीं यूज करना चाहते, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, आप सब डिस्टर्ब ना होइए, ठीक है। एक ही सूत्र बता दे रहे हैं, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, साइन यहाँ साइन रहेगा, हम पहले थीटा लिख दिए, ठीक है, तो साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज आप साइन थीटा का मान जो त्रिकोणमिति के अनुपात का है, वहां से आपको याद होना चाहिए, और जिनको ना याद हो याद करें त्रिकोणमिति का जो अनुपात है सारणी, ठीक है। हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र बता दिए, ठीक है।
अब हम देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहां लिखते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं, देखिए जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से हम घटा देंगे, ठीक है, त्रिज्यीय खंड लघु वृत्त खंड को। वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल आया है, इतना पूरा एरिया आया है ना, ये पूरा यहां से लेके पूरा, ठीक है, इसको हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस इसको लिख लेते हैं यही चीज, ठीक है। तो यही चीज, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है। यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इतना अगर घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप सब अध्याय 11 का, ठीक है, वृत्तों संबंधी जो क्षेत्रफल लेसन का नाम है, इसका आप इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा जो छोटे छोटे सवाल है, जैसे समत्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिए, पहले पढ़े हैं, ठीक है। जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको बता दिए, ठीक है। आप सब देख रहे थे स्टडी यूपी 45, इसको स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आपके सामने सिंबल दिख रहा है स्टडी यूपी 45 का, ठीक है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।